अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फ़ार्म की जो बल सफाई है, जो सालाना सफाई की जाती है, वो किस तरीके से की जाती है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं। ये जो है ना सारी चीज़ें आज मैं आया हूं अपने फ़ार्म की जो है ना मुकम्मल सफाई करूंगा। क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि नदी नालों की भी बल सफाई होती है सालाना। अगर वो सफाई ना करें तो उनको पूरा पानी ही नहीं जाता, उनके जो है ना रकबों में, ज़मीनों में, नदी नाले सारे जो खाले हैं उनकी वो सफाई करते हैं तो उनको सही पानी मिकदार में जाता है और उनकी ज़मीन ज़्यादा सैरियाब होती है। और हमारे डब्बों की भी यही कंडीशन है। इसमें जो है ना वायरस बीमारियों के जो है ना अंडे, बच्चे, कीड़े ये वो बढ़ते रहते हैं और उनकी वजह से जो हमारी मक्खी है वो बीमार रहती है और उस तरह से वो वर्क नहीं कर पाती जिस तरह से उसको बढ़ना चाहिए, उस तरह से बढ़ती नहीं है। इसलिए जो है ना ये कमज़ोर पड़ जाती है। तो हम इसकी हर साल डब्बों की सफाई करते हैं और सफाई के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं और किस तरह से ये सफाई की जाती है, मैं सारी आपको डिटेल से बताता हूँ जी दोस्तों, सबसे पहले हमें चाहिए एक अदद माचिस और उसके साथ जो है ना एक अदद बर्नर चाहिए। ये बर्नर आप अच्छी तरह से देख लें, ये किसी भी शॉप से आपको मिल जाएगा। और इसके साथ आपको चाहिए एक अदद सिलेंडर। और इसके अलावा जो है ना आपको क्या चाहिए, इनके अंदर जो है ना कभी कभी मक्खियाँ काम करती हैं, वर्क करती हैं, सुराख हो जाते हैं या कोई छिलके छिलके उतर जाते हैं, जंप खड्डे लगते हैं ना गाड़ियों में, तो उसके लिए फिर अंदर मक्खी के को डब्बों के अंदर ना सुराख होते हैं, वहाँ से मक्खी निकलना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये देखें, ये गिलू हो गया, आपने अपने पास गिलू रखना है। और मैं पहले बूरा यूज़ करता था, जो लकड़ी का बूरा होता है ना, आरे मशीन से मिलता है, पहले मैं वो यूज़ करता था। ये इसके अंदर मिला के ना फिर डब्बों के अंदर जो है ना जहाँ से सुराख होते थे बंद करते थे। फिर मेरे उस्तादों ने बताया कि आप जो ये जो अच्छे वाली सीमेंट वाली रेत होती है ना, ये यूज़ करें, इसका रिज़ल्ट उससे ज़्यादा अच्छा है। तो इस दफ़ा फिर मैंने पहले उनकी बात नहीं मानी थी, उन्होंने फिर रेत वाले डब्बों को मुरम्मत किया था, मैंने भूरे वाले, तो उनका रिज़ल्ट अच्छा रहा। तो आज इस साल मैंने भी यही फ़ैसला किया कि मैं अभी जो है ना गिलू के साथ अच्छे वाली रेत मिक्स करके इनको आपस में मिक्स करूंगा और फिर डब्बों के अंदर लगाऊंगा। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा आपने एक रिंग मार अपने पास रखना है कि कहीं से कोई ऐसी जगह आ जाती है जिसको थोड़ा बहुत लगाना पड़ता है। और साथ में जो है ना न्यू जो है ना गेड, जो डब्बों के गेड होते हैं ना, ये भी आपने साथ में रखना है। कोई गेट टूटा फूटा, कोई पतरी टूट जाती है तो वहाँ पे बंदा लगा सकता है जी। इसके अलावा आपने क्या रखना है, अपने पास कील रखने हैं। ये बड़े कील हैं, कोई नीचे से तलवा वगैरह डब्बे का टूट जाता है, जैसे ये जगह हो जाए तो बड़े कील की ज़रूरत पड़ती है, बंदा यहाँ लगा सकता है। ये ढक्कन टूट जाता है तो इसको भी बड़ा कील बंदा लगा सकता है। इसके अलावा छोटे कील भी साथ रखने हैं। कोई पतरी छतरी, कोई सुराख बड़ा हो जाता है तो जहाँ पे बूरा और गिल्लू कामयाब नहीं होता, वहाँ पे हमने क्या करना है, एक पतरी का पीस लगाना होता है। तो जैसे ये पतरियाँ मैंने ऊपर लगाई हुई है, इस तरह की पतरियाँ लगाएंगे। और छोटे कील भी साथ रखे हैं, कहीं से भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये चीज़ें हथौड़ी हो गई, आपने अपने पास रखनी है। तो आइए फिर शुरू करते हैं कि पहले ये खाली डब्बे जो है मैं इनके अंदर से मुरम्मती करूँगा गिल्लू के साथ। फिर जो है ना सिलेंडर के साथ इनको अंदर से जलाएंगे ताकि जो जरासीम में बीमारी, कीड़ा ये वो जल जाए, ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर इन डब्बों के साथ चेंज करेंगे उनको, फार्म वाले। और इस तरह से 10-10 डब्बे हम चेंज करते जाएंगे और जो है ना फिर उनकी सफाई करके दोबारा उनमें मक्खियाँ डालते जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, मिल के मेरे साथ रहिएगा दोस्तों। ये मैं मक्खियों से एक डब्बा लेके आया हूँ, देखें इसके अंदर क्या कुछ हशर करती है मक्खी। आपने एक हाइव टूल्स लेना है। हाइव टूल्स के साथ क्या करना है, पूरे डब्बे के अंदर ना एक दफ़ा इस हाइव टूल्स को घुमा लेना है कि कहीं से कोई कीड़ा, कोई उसका अंडा बच्चा कोनों के अंदर मौजूद होते हैं, ताकि वो रह ना जाए। जब आप जलाना चाहें तो ये आराम से अंदर से साफ होगा तो जलेगा। ये देखें, वैसे मैंने इसे बूर के साथ मुरम्मती कर रखी है पहले। इस साल रेत के साथ करके देखते हैं कि वाकई क्या रिज़ल्ट आता है जी। इसका गेट बंद हुआ पड़ा है इसका, ताकि अंदर छत्ते रखे थे ना, गोली लगाई थी। ये देखिए, इस तरह से हाइव टूल के साथ आपने इसकी अच्छे से सफाई करनी है। और इसके बाद फिर आगे जलाने वाला प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ।
جی ابھی ہم نے کیا کرنا ہے، گلو اور ریت کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے۔ یہ دیکھیں اچھی طرح سے اس کو بالکل مکس کر دینا ہے صحیح کر کے۔ جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائے تو پھر اس کو ڈبے کے اندر جو ہے نا لگانے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے لگانا ہے۔ جی دوستو، گلو میں نے لے لیا ہے۔ ابھی یہ ڈبہ بنانے والے کی محبت دیکھیں کہ انہوں نے ڈبے کے اندر چھلکے والی سائڈ ہی لگا دی، پھٹا اس نے کہا میرا ضائع نہ ہو۔ چلیں خیر، اس کا تو کوٹا پورا ہو گیا، ہمارا اللہ مالک ہے۔ اب ہم اس کو گلو لگانے کا پروسیس شروع کرتے ہیں۔ بالکل اس کو اچھی طرح سے اندر کونے میں دبا کے فل جو ہے نا، یہ دیکھیں اس کو میں گلو لگانے لگا ہوں، اور اس کو فل گلو لگانا ہے تاکہ پھر مسئلہ نہ آئے۔ اچھی طرح سے اس کو جو ہے نا آپ نے صحیح اس کے اندر ریت اور گلو کو مکس کر کے بھر دینا ہے۔ جس طرح سے یہ دیکھیں میں نے اس کو بھرا ہے۔ ابھی یہ جو ہے نا بالکل جوڑ اس کا فٹ ہو چکا ہے، نہ یہاں سے ہوا آئے گی نہ مکھیاں نکلیں گی انشاءاللہ۔ تو دیکھیں اس طرح سے آپ نے فٹنگ کرنی ہے۔ جو بھی سوراخ نظر آئے، یہ دیکھیں کونے والی جگہوں کو خاص طور پہ گلو اور ریت لگا کے ہی چھوڑنا ہے۔ جی نوید استاد نے جو ہے نا جلانا شروع کر دیا ہے۔ جی دیکھیں ہر جھری ہر کونے کو کوشش کر رہے ہیں کہ برنر کے ساتھ جلائیں تاکہ اس کے ٹوٹل جراثیم ختم ہو جائیں۔ اسی ترتیب سے آپ نے بھی 40 سے 50 ڈبہ جتنا بھی ہے اس کو رکھنا ہے ترتیب سے، ایک دوسرے کے اوپر نیچے، تاکہ جو گلو شلو لگا ہے اس پہ بھی دھوپ پڑتی رہے، ہوا لگے وہ بھی سوکھ جائے، اور ساتھ میں اوپر سے برنر سے جلائیں گے جب وہ آٹومیٹک خشک بھی ہو جاتے ہیں اور صاف بھی ہو جاتے ہیں۔ جی تو پیارے دوستو، یہ میں نے سارے ڈبے جو ہے نا اندر سے مرمت کر لیے ہیں۔ اب برنر کے ساتھ ان کو جلانے لگا ہوں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں تمام جھریوں کو، تمام سائڈ ڈبے کے اندر والی سائڈوں کو اچھی طرح سے جو ہے نا آپ نے بھی اسی طرح سے برنر کے ساتھ جلانا ہے۔ اس کے جلانے سے کیا ہوگا، یہ دیکھیں سارے میں نے تیار کر کے اندر مرمت بھی کر لیے ہیں، اور ان کو باری باری ایک ایک کو ترتیب سے میں جلاتا جا رہا ہوں۔ دیکھیں بالکل صحیح آگ دے رہا ہوں اس کو، برنر کی آگ ہر جھری میں ہر کونے میں دینی ہے تاکہ کہیں بھی کوئی جراثیم کوئی کیڑا یہ وہ رہ نہ جائے۔ اس طرح سے اگر آپ اپنے ڈبوں کی کیئر کریں گے، صفائی کریں گے، اور ہر سال اس طرح سے مرمت کرتے جائیں گے، ساتھ ساتھ جو ہے نا بیماریوں کو بھی جڑ سے اکھاڑ دیں گے، تو انشاءاللہ آپ مکھیوں کے کاروبار میں بہت کچھ کمائیں گے، اور محنت کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ یہ دیکھیں جس طرح سے میں آپ لوگوں کے سامنے خود ورک کر رہا ہوں، اور کونے اندر باہر ہر جگہ سے، باہر سے کلر ہوتا ہے، اندر والی جگہ جو ہے اس کو اچھی طرح سے آپ نے جو ہے نا برنر کے ساتھ جلانا ہے۔ جس طرح سے دیکھیں میں جھریاں وغیرہ بالکل جلا رہا ہوں۔ اگر اس طرح آپ اسی لگن سے اسی محنت سے اپنے فارم کی صفائی کرتے رہیں گے اور حفاظت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ اس سے لاکھوں کمائیں گے۔ جیسے ہی یہ ڈبے خشک ہو گئے، مکھیوں والے ڈبوں کے ساتھ ان کو چینج کریں گے، پھر اسی طرح سے ان کی بھی صفائی کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے جن دوستوں نے کام سیکھنا ہے شہد کی مکھیوں کا، وہ میرے یوٹیوب چینل کو جلدی سبسکرائب کریں، لائک کمنٹس کریں، جو چیز سمجھنا ہے پوچھیں، میں انشاءاللہ دوبارہ سے ویڈیو بنا کے آپ کو سینڈ کرتا جاؤں گا۔